हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम लोग कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जिसमें हम लोगों ने रिवोल्यूशन अकाउंट भी कर लिया। आज ये क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं एक बड़ा बोर्ड लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ के देखता हूँ कैसा है। लेट्स सी, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2016 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत आसान सा है वैसे। देखिए RSMT well partner sharing profits in the ratio of 1:2:3. Old ratio is given, तीन पार्टनर का। Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. Balance sheet is given. क्या liabilities among assets amount आएगा, मैंने लिखा है। देखिए क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, बिल्स पेएबल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, कैपिटल्स दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स एंड बैंक। इसमें से जनरल रिजर्व को क्या करना है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। जनरल रिजर्व अगर अपीयर करता है बैलेंस शीट में, इसको ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसका जर्नल एंट्री हम कर चुके हैं। आज हम लोग इसको कहां लेजर में कैपिटल अकाउंट में कैसे इसको पुट करते हैं ये आपको मैं सिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, RSP डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। 1:2:3 से अब बन रहा है 1:1:1 with effect from 1st April 2015। तो उनका ये चेंज हो रहा है। अब देखिए, for this it is agreed that goodwill of the firm be valued at 1,50,000। goodwill of the firm is given। क्या करना चाहिए goodwill of the firm को? goodwill of the firm को हमें old sacrificing ratio निकाल के बांटने थे हम, सेम प्रोसेस। then land be revalued at 80,000। land का वैल्यू अभी 80,000 है, पहले कितना था 50। ये रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, बिल्डिंग पे रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर्स में रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। तो आपको अभी क्या करने बोला है? प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म। तो ये सब हम लोगों को बनाना है। ऑलराइट, तो क्या बनाना बोला? सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, एक एक करके बनाते हैं हम लोग। तो यहां मैं बनाता हूं सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। जर्नल ने पूछा है, इसमें हम लोगों को लेजर पूछ रहा है। तो ये हमारा लेजर है। ओके, यहाँ मैं डालता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, तो दिस इज द रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में कौन सा आएगा? एडजस्टमेंट नंबर 1 रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं आता है। इसको हम लोग गुडविल जो एडजस्ट करते हैं ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैसे जाएगा बताऊंगा। अभी फिलहाल रिवोल्यूशन में आएगा लैंड एसेट्स। लैंड भी रीवैल्यूड एट 80,000। ओके, रीवैल्यूड एट मतलब अभी उसका वैल्यू 80 है, पहले क्या था लैंड का वैल्यू 50। दैट मींस देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 30,000। सो व्हेन लैंड एसेट इंक्रीजेस इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। सो वी विल राइट हियर बाय लैंड अकाउंट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरा लास्ट वीडियो आप रिवोल्यूशन अकाउंट का जरूर देख लीजिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ओके, 80,000 50 30,000 इंक्रीज हुआ, उसको हम यहां डालते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। दिस इज द बिल्डिंग, इसका 6% which will be shown here. Why it's shown here? Building is an asset, it is decreasing, so we will show building on the debit side. Land was increasing, so shown on the credit. Then देखिए, creditors of rupees 6,000 were not likely to claim, hence be written off. creditor ये आदमी अपना 6,000 रुपए क्लेम नहीं करेगा, यानी कि लायबिलिटी 6,000 रुपए हम लोगों में नहीं बटेगा। तो क्या होगा? When liability is not claimed, that means liability will decrease। और लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ, तो वो इधर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो दिस विल बी कितना कम हुआ? 6,000 डाल दीजिए। बस खत्म, रिवोल्यूशन में ये हो रही है। तो अब हमें क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। सो वी विल बैलेंस इट। ओके, सो क्रेडिट इज बिगर 36,000, we will write 36,000 here also। the difference 33,000 यहाँ आ जाएगा। इसको क्या करना है? प्रॉफिट को बांट देना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
कहाँ ट्रांसफर करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट अब किसको बांटेंगे हम, RSP को, RSP। ओके, कितना बटेगा आपको, 33,000 का ओल्ड रेशियो 1 to 3, तो दिस विल बी 1/6, इसका आएगा 33,000 इंटू 2/6, इसका आएगा 33,000 इंटू 3/6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। $5,500 इसका आ जाएगा, 11,000 इसका आ जाएगा, 16,500। That's it. Revolution account finished. Next part is partners capital account. ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखिए partners capital account. There are 3 partners, so we will make 3 columns of capital account. Then again here also 3 partners, 3 columns. Okay. Debit, credit, particulars. Partners are RSP. देखिए, कैपिटल अकाउंट बनाने से सबसे पहले बैलेंस आपका बैलेंस शीट से भी आएगा, कोई आइटम एडजस्टमेंट से भी आएगा और रिवैल्यूएशन से भी आएगा। सभी में जहां जहां पार्टनर्स का कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट है वो सब आएगा, जहां जहां पार्टनर्स को कुछ ना कुछ मिल रहा है या जा रहा है वो आएगा इसमें। तो सबसे पहले बैलेंस शीट हम लोग बना के, बैलेंस शीट में आपका ये जो बैलेंस शीट है इसमें देखिए कैपिटल इज गिवन। ये कौन सा कैपिटल है, लास्ट ईयर का कैपिटल है, जो कि इस बार का ओपनिंग बैलेंस होगा। बैलेंस सीडी विल बी द बैलेंस बीडी ऑफ नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा पुराना बैलेंस शीट में कैपिटल है, इसको अभी डालना है। अब सवाल ये है कि कौन सा साइड आएगा, ऑन द डेबिट और ऑन द क्रेडिट। इसका दो लॉजिक है। पहला लॉजिक, capital or liabilities are always shown on the credit side. The opening balance of capital and liabilities will always be shown on the credit side and assets on the debit. तो उस हिसाब से ये इस तरफ आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट भूल जाते हैं तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ। Those which are on the left side will be shown on the right side. क्रॉस कर दीजिए, इस साइड अगर है तो वो उस साइड आएगा, that means उस साइड वाला है तो ये इधर आएगा। तो अगर आप यहाँ लिख दीजिए सिंपली बाय बैलेंस ब्रॉट तो आता है 1,50,000 और इसका है 25,000। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको मैंने बताया था जनरल रिजर्व क्या होता है, पार्टनर्स में बटेगा। दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट फिर वही ये लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में रख दीजिए बाय जनरल रिजर्व। Now this will be distributed in which ratio? Old one. 30,000 को old ratio में बांट दीजिए। 30,000 को old ratio में अगर हम लोग क्या है old ratio 1:2:3 1:2:3 में 30,000 बांट देंगे तो आ जाएगा 5,000, 10,000 and 15,000। ठीक है, दो आइटम यहाँ से मिल गया हमें। थर्ड देखिए गुडविल ऑफ द फर्म। अब इसको बांटना है, ये मैं करूंगा लेकिन यहाँ से ये देख लीजिए, ये देखिए तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट पार्टनर्स में जाएगा, ये भी आएगा। ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को मिल रहा है। फिर वही कौन सा साइड में, ये डेबिट में है तो यहाँ क्रेडिट में, इसको डाल लेते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डाल दीजिए 5,500 P को मिला, 11,000 and then 16,500 हो गया 3 आइटम। अब देखिए ये हो गया, लैंड वाला हमारा रिवैल्यूएशन में आ गया, नहीं आएगा, बिल्डिंग रिवैल्यूएशन में आ गया, क्रेडिटर्स भी रिवैल्यूएशन में आ गया, बचा क्या, गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, गुडविल वाला करना है। तो गुडविल करने के लिए हमें क्या चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए।
तो यहाँ पे मैं अभी मेरा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेता हूँ, नहीं तो ये मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब इसी में आप इसका अमाउंट को अपने पास रखिएगा। देखिए मैं कहीं पे लिख के रखता हूँ। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है 5,500, 11,000 एंड 16,500। ये प्रॉफिट को इसको तो मैंने यहाँ बांट चुका हूँ, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप इसको काइंडली नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ऑलराइट, तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद कीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अगर आप भूल गए हो तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, एक बार चेक कर लीजिए कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा फिर डिटेल में समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट। इफ यू हैव स्टिल कंफ्यूजन यू कैन चेक माय ओल्ड वीडियोस, आई विल सेंड यू द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1 = 1/6। ठीक है, which is a sacrifice. Okay, आपके बाद s का कर लेते हैं। s का 2/6 - 1/3, again 6 is the LCM. This will be 2 - 2 equal to 0. No sacrifice, no gain. Alright, then T's will be 3/6 - 1/3. Again taking 6 as LCM, this will be 3 - 2 is equal to 1/6. Sorry, this is gain actually. This gain under minus sign. Extremely sorry. And this will be sacrifice. माइनस साइन आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा if you are writing in bracket as gain. ये हो गया। अब सेकेंड वर्किंग नोट क्या है? गुडविल को एडजस्ट करना है हमें। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देखिए सीधा सा बात है, मैं वर्किंग नोट लंबा नहीं करूंगा। आर और एस के बीच में होगा, एस विल नॉट कम। तो गुडविल कितना एडजस्ट करना है? ये दोनों में सेम अमाउंट आएगा जो कि है गुडविल ऑफ द फर्म इज 1,50,000। इसका ही आप 1/6 निकाल दीजिए, दैट विल बी योर आंसर। ऑलराइट, सो व्हाट विल बी द आंसर? 25,000. This 25,000, who will compensate whom? R will compensate T because R is gaining and T is sacrificing. तो इसको हम लोग यहाँ शो कैसे करें? ये बात है। देखिए सिंपल सा बता रहा हूँ। इस हिसाब से R को डेबिट करना, गेनिंग पार्टनर डेबिट, इसको क्रेडिट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डेबिट R। ओके, R का डेबिट कौन सा है? ये है। दैट मीन्स R के यहाँ 25,000 आना चाहिए। और ये R किसको पे कर रहा है? पेमेंट मेड टू T। आपको लिखना है T's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, R का डेबिट हो गया। अब क्रेडिट किसको करना है? T को, यानी कि T का क्रेडिट है ये। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डालना है आपको बाय टी ने किसको दिया? टी को कौन पैसा दे रहा है? पेमेंट मेड बाय आर। सो आप लिख दीजिए आर कैपिटल अकाउंट। नाउ वी विल सॉल्व दिस। ऑल द आइटम्स आर कवर्ड नाउ। इसको डबल अंडरलाइन क्लिक कर दीजिए। आई थिंक गुडविल वाला आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए आर डेबिट है, आर का डेबिट ये रहा, टी क्रेडिट है, टी का क्रेडिट ये रहा। ये ध्यान रखिएगा, टी में अगर क्रेडिट कर रहा तो यहाँ कभी बाय टी कैपिटल नहीं आएगा। हाँ, उसका ऑपोजिट वाला, किसने पेमेंट किया? आर ने पेमेंट किया टी को। यहाँ आर के अकाउंट से कटा, किसको दिया? टी को। बस ये लॉजिक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड द टोटल एंड राइट व्हाटएवर will come as balance carried down. Okay, let's total this. So this will be 51,500. This will
will be 71,000. This will be 1,10,500. Okay. 1,10,500. This will be 71,000 and this will be 81,500. ठीक है, अब क्या करना है? अब इन लोगों का बैलेंस कर देंगे। इन लोगों का बैलेंस कर देंगे तो इसका आ जाएगा 85,500, इसका आ जाएगा 71,000 और इसका आ जाएगा 81,500। ठीक है, ये है। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद इसका हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, फाइनली कैपिटल अकाउंट आज के डेट में इतना बैलेंस है। इसके बाद लास्ट पार्ट बैलेंस शीट, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। आप ये वर्किंग नोट को जरूर दिखाइएगा अपने कॉपी में, इसका भी मार्क्स होता है। तो मैं अभी आपका ये वर्किंग नोट को मिटा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है। इसके बाद लास्ट पार्ट जो बचा है वो अभी करते हैं, बैलेंस शीट। ओके, ठीक है, बैलेंस शीट। चलिए, बैलेंस शीट एज एट 31st March 2015 sorry 2016. Okay, new balance sheet of the company. Okay, this is the balance sheet. अब हमें क्या करना है? बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे हम लोग? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट से ही बैलेंस शीट बनेगा। देखिए, लास्ट ईयर बैलेंस शीट जो था इसमें कुछ आइटम्स में चेंज हुआ, किसी में नहीं हुआ। तो जिसमें चेंज हुआ उसको हम यहाँ डालेंगे, जिसमें चेंज नहीं हुआ उसको एज इट इज रखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, दिस विल बी इन रुपी एंड इन रुपी। ओके, कोई भी एक सेट से शुरू कीजिए। चलिए एसेट सेट से शुरू करते हैं। फर्स्ट आइटम इज लैंड। राइट, लैंड हियर। लैंड था 50,000। लैंड में कुछ चेंजेस हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप अपना देखिएगा, यहाँ देखिए, लैंड इज रिवैल्यूड एट 80। लैंड हैज बीन रिवैल्यूड एट 80। अभी का वैल्यू उसका 80 है। आप रिवैल्यूएशन देखिए, 30,000 इंक्रीज हुआ था। दिस पार्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पहले 50 था, 30 और बढ़ा रिवैल्यूएशन। यहाँ डायरेक्टली गिवन है लैंड का वैल्यू अभी इतना है, इसीलिए तो रिवैल्यूएशन में 30 आया। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग। सो राइट, बिल्डिंग। ऑलराइट, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50। उसमें डेप्रिसिएशन आया। ओके, 50,000 का बिल्डिंग था, उसमें डेप्रिसिएशन कितना आया था? 3,000। याद होगा आपको, रिवैल्यूएशन देखिए उसमें का डिक्रीज होता है, डिक्रीज को माइनस कर दीजिए, इंक्रीज को प्लस कर दीजिए, तो दिस विल बी 47,000। ओके, नेक्स्ट प्लांट। प्लांट में 1 लाख है, कोई चेंज नहीं, राइट द वैल्यू एज इट इज 1 लाख। समझ रहे होंगे। फिर देखिए, स्टॉक 40,000 था, नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग स्टॉक, दैट मींस स्टॉक विल रिमेन सेम। हाउ मच? 40,000। Then debtors. Okay, debtors. Again, I think you can answer it. It will be same as 30,000. No change. Then bank. No change again. 5,000. Finished. Asset side is completed. Okay. Now let's move to the liability side. All right. Liability side. First item is creditors. चेंज हुआ है, आप होते तो चिल्ला कर सर इज देयर इज चेंज। ओके, 50,000 में 6,000 इज डिक्रीजिंग, सो दिस विल बी 44,000। राइट, नेक्स्ट बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल विल बी बिल्स पेएबल, नो चेंज। ये 6,000 कहाँ से आया? दिस वन। ओके, bills payable again no change, write the same value as it is. General reserve already distributed in partners capital account, it will not come again, so general reserve will be 0. पहला come capitals, capital में change हुआ, हाँ जी चेंज हुआ, ये जो ये है न्यू कैपिटल वो नहीं लिखना है, वो ये लिखना है कैपिटल RSNT,
ये डाल दीजिए आप 85,500, 71,000 एंड देन 81,500। बस बैलेंस शीट हो गया। अब क्या करना है, आखिरी काम बचा है, इन सब का टोटल कीजिए। टोटल करते समय आपको देखना है, मैं टोटल करके दिखा रहा हूँ। सो दिस विल कम एज 2,38,000। नाउ इन सब का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 3,02,000. So we will add this part also. This will be 180. Yes, the answer is correct. Both sides are equal now. See, थोड़ा लेंदी है I know, but this question carries 8 marks. एग्जाम में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में आया था, तो 8 मार्क्स के लिए इतना तो बनता है। I have written the questions also. See, the question is also very long, the answer is also very long. So this is the balance sheet and this is the capital account. I think you have got it. If there any confusion out here, you can ask me in the comment section. All right. Thank you so much.